तो क्या बात कर रहे थे अपना लोग, उत्तक तंत्र का। ठीक है, तो उत्तक तंत्र किसको कहेंगे, पादपों में उत्तकों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे, उत्तक तंत्र कहेंगे। ठीक है, पादपों के अंदर जो उत्तक है, उत्तक क्या होता है ना कि अपना क्रम में लगा होता है और एक व्यवस्थित रूप से लगा रहता है। ठीक है, तो इस व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे, उत्तक तंत्र कहेंगे। ठीक ना। अब देखो उत्तक तंत्र क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। क्या होता है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। दूसरा होता है भरण उत्तक तंत्र और तीसरा जो होता है वो संवहन उत्तक तंत्र होता है। ठीक है, अब देखो अपना लोग पहला नंबर को देखेंगे, किसको, बाह्य उत्तक तंत्र को देखेंगे। तो ये जो है ना बाह्य उत्तक तंत्र, यह पौधों के जड़ तना में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, जड़ तना में। ठीक है, जड़ में, तना में, पत्तियों में, ये सब देखने के लिए मिलता है। और ये जो उत्तक तंत्र होता है ये एक स्तरीय होता है। जैसे देखो एक स्तर मतलब इस तरह से, ये उत्तक है तो इसका स्तर क्या है, एक स्तर। कितना स्तर है, एक स्तर, इसको एक स्तरीय कहते हैं। तो ये जो उत्तक तंत्र होता है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र जो होता है वह कैसा होता है, एक स्तरीय होता है। कैसा होता है जी, एक स्तरीय होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो कोशिका होती है, ये 2 कोशिका है, ये उत्तक है, उत्तक के बीच में जो कोशिका, कोशिका के बीच में खाली स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। कोशिका के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर खाली स्थान नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, अंतरा कोशिकीय स्थान जो होता है इसके बीच में, अंतर कोशिकीय स्थान लिखा है ना पीछे, अंतरा कोशिकीय स्थान इसमें नहीं होगा। अंतरा कोशिकीय स्थान किसको कहेंगे, 2 कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान रहता है उसको क्या कहते हैं, अंतरा कोशिकीय स्थान। जैसे मान लो कि ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका, इसके बीच में क्या है, खाली जगह, तो इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, अंतरा कोशिकीय स्थान। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये दोनों आपस में क्या हुआ, सटा हुआ है, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच में वो जगह है, खाली जगह नहीं है। तो खाली जगह नहीं है तो इसमें क्या होता है, अंतरा कोशिकीय स्थान इसमें नहीं है, लेकिन ई वाला में है। समझ में आ गया ना, अंतरा कोशिकीय स्थान समझ में आया। हाँ, यानी कि 2 कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहेंगे, अंतरा कोशिकीय स्थान कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बाह्य त्वचीय उत्तक में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं देखने को मिलता या नहीं मिलता। ठीक है, अब देख क्या हुआ, हाँ, अब दूसरी बात है, इसके कोशिकाओं में रसधानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, रसधानी। क्या पाया जाता है, रसधानी पाया जाता है। और दूसरी चीज, इसमें जो है ना मोम जैसी एक परत पाया जाता है, पत्तियों पे मोम जैसी एक परत पाया जाता है, जो क्या करता है, पत्तियों को पानी से सुरक्षा करता है। अब देखो जैसे बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जिसके ऊपर मोम या किसी चीज के ऊपर मोम लगा दो, मोम समझता है ना, मोमबत्ती वाली मोम, किसी चीज पे मोम लगा दो और उस पर पानी डालो, उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा, मोम पर से ही पानी छलक करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो होता है इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में क्या होता है, मोम जैसी परत पाया जाता है। तो ये क्या करता है, पत्तियों को या पौधों को पानी से सुरक्षित रखता है। पानियों में जैसे पानी में सड़ गल जाता है तो उससे सुरक्षा के लिए ये चीज रहता है। ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें वो जो मोम जैसी परत है उस परत को क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, ये क्यूटिकल क्या होता है, पत्तियों के ऊपर एक मोम जैसी परत होती है। ठीक है, मोम जैसी परत होती है और ये मोम जैसी जो परत होती है ये क्या करता है, पत्तियों को जल से सुरक्षा करता है। जल से क्या करता है, सुरक्षा करता है। और इस परत को क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं जी, क्यूटिकल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस यही सब चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, और इसको देखना है और लिखना है। ठीक है, तो चलो इसको अलग करते हैं अपना लोग। किसको, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र को अलग कर लो। कर लिया, लिखो।
क्या अलग? लिखो, यह पौधों के सबसे बाहरी आवरण होते हैं। पहला, क्या लिखा? यह पौधों के सबसे बाहरी आवरण होते हैं। ठीक है, उसका अगला नंबर लिखना। यह उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में क्या लिखा? यह उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में मिलते हैं। अगला लिखना। कहाँ मिलता है यह? जड़, तना एवं पत्तियों में मिलते हैं। अगला नंबर क्या होता है? ये क्या होता है? एक स्तरीय होता है। क्या होता है यह? एक स्तरीय रे, यह एक स्तरीय होते हैं। लिखा? अगला तीर लिखो, इसके ऊपर एक मोम जैसी परत पाई जाती है। एक मोम जैसी परत पाई जाती है जो पौधे को जल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लिख लिया? देखो, इस परत को क्या कहते हैं जी? क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल कहा जाता है। अनमोल, रे अनमोल, लिखा? लिए मतलब क्यूटिकल कहा जाता है। हाँ, मतलब बाह्य त्वचीय उत्तक के बारे में सबसे पहला चीज क्या जाने कि यह पौधे के सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। दूसरी चीज क्या बोले? यह उत्तक कहाँ मिलता है? पौधों के जड़ में, तना में और पत्तियों में मिलता है, देखने के लिए। ठीक है। और तीसरा चीज क्या बोले? इसके ऊपर एक मोम जैसी परत पाई जाती है। एक मोम जैसी परत पाई जाती है जो जल से सुरक्षा करता है, और इस परत को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं।
क्या कहते हैं जी? क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चीज बोले, यह क्या होता है? एक स्तरीय होता है। ये लिखा है, ये पॉइंट लिख लिया। ये क्या होता है? एक स्तरीय होता है। यहाँ तक लिख लिया। अब देखो इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट, इसमें रसधानी पाया जाता है। इसे लिख लो, इसमें रसधानी पाई जाती है। ठीक है, इसकी कोशिका में क्या पाई जाती है? रसधानी पाई जाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? इसकी जो कोशिका होती है, इसकी क्या चीज? कोशिका जो होती है वह लंबी होती है एवं लंबी होती है एवं सटी हुई होती है। क्या होती है? सटी हुई। मतलब एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या होता है? सटा हुआ। तो सटी हुई होती है, सटी हुई होती है, जिसके कारण क्या होगा इसमें? जिसके कारण क्या होगा? इसमें जो है अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा, नहीं होगा। अंतरा कोशिकीय स्थान इसमें नहीं, जिसके हाँ को कर दो, नहीं होता है। ठीक है, इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता है। लिखो, है। अब देखो इसमें इसमें जो क्यूटिकल पाया जाता है, किधर गया? क्यूटिकल जो होता है, इसके मूल में क्यूटिकल नहीं होता है। जैसे कि पत्ती में क्यूटिकल मिलेगा, ठीक है, तना में क्यूटिकल मिल जाएगा, लेकिन मूल में क्यूटिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मूल मतलब क्या हुआ? जड़। मूल मतलब क्या हुआ? जड़। अब देखो पत्ती पर क्या पड़ा? पानी पड़ा, तो पानी को क्या कर दिया वहां से, मतलब वो जो छलका दिया, क्योंकि उसके ऊपर मोम की परत पाया जाता है। लेकिन अगर सोचो थोड़ा सा, अगर इस तरह से अगर जड़ में भी हो कि उसमें अगर पानी जाएगा तो पानी को छलका देगा, तो क्या जड़ उस जल को अवशोषित कर पाएगा? है, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यह जो है ना क्यूटिकल जो है, कौन सी? क्यूटिकल पत्ती में, तना में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन किस में नहीं पाया जाएगा? जड़ में। जड़ में क्या होगा? नहीं पाया जाता है। ठीक है, पत्ती यानी कि पत्ती में, पत्ती बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। ठीक है, पत्ती में न, अभी यही चल रहा है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र ही चल रहा है। पत्ती का बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है, इसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं। इसमें कुछ लिखाने उखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा एक फिगर को समझाना है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये पत्ती का जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र होता है, इसका इस तरह से होता है डायग्राम। इस तरह से इसका एक अस्तर बना होता है उत्तकों का। ठीक है,
लंबी लंबी कोशिकाओं का उत्तक बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, मोम का परत, क्या पाया जाता है जी, मोम का परत पाया जाता है, ठीक है। और इसी में छोटा छोटा क्या पाया जाता है, छिद्र, क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। ये क्या है, छिद्र, ये क्या है, ये क्या है, परत या स्तर बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, छिद्र की, किसकी बात करेंगे, छिद्र की। तो चलो आते हैं पहले छिद्र को बनाते हैं, ठीक है। किसको बनाते हैं, छिद्र को बनाते हैं। तो देख लो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, छिद्र किस तरह से होता, आ जाओ देखो ध्यान से। देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से छिद्र है बीच में, ये क्या है, छिद्र, ये क्या है, छिद्र है। और इसके ऊपर ये बाहर में परत है, इसके ऊपर क्या है, देखो इस तरह से परत पाया जाता है, ठीक है। अब इसी छिद्र को कहते हैं एस्टोमाटा, एस्टो एस्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। एस्टोमाटा का तो नाम सुना होगा तो लोग, हाँ, एस्टोमाटा का नाम सुना होगा। अब क्या होता है कि जब जल का संचय होता है, जड़ से जल का क्या होता है, संचय, जब जल आता है इस वाला भाग में, इस वाला भाग में क्या होता है, जब जल आता है तो ये फूल जाता है, ये क्या होता है, जल जल इसमें आने के बाद ये फूल जाता है। और जैसे ही फूलता है तो ये छिद्र जो है ना खुल जाता है, फूलने के बाद क्या होता है, छिद्र खुल जाता है। और जब छिद्र खुलता है तो इसमें गैसों का विनिमय होने लगता है, आदान प्रदान, समझ में आ गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगता है और ऑक्सीजन को बाहर करने लगता है। ये कब होता है, इसमें जब जल भर जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये दिन में, कब होता है, दिन में। लेकिन यही जब क्या होता है, ये सिकुड़ता है, ये क्या होता है, सिकुड़ा होता है, तो ये इसका उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल की तरह, कैसा होता है, डंबल समझता है, हाँ। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से किस तरह से होता है, डंबल जैसे रचना की होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होता है, जब सिकुड़ता है, ये क्या होता है, जब सिकुड़ता है तो ये डंबल जैसी रचना की हो जाता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, जब इसमें पानी भरता है तो ये फिर फूल जाता है, ये वाला भाग। और फूलने के बाद क्या होता है, ये वाला भाग खुल जाता है, छिद्र, यानी कि स्टोमाटा खुल गया। अब ये इस तरह से जो होता है, ये एक कोशिकियम होता है, कैसे, एक, या नहीं सॉरी, एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री में ऐसा होता है। और इस तरह से जो होता है वो द्विबीज पत्री में होता है, ठीक है। तो कल अपना लोग इसको भी फिर से एक बार कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल और भरण उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा, भरण उत्तक, और भी एक और उत्तक है, कौन सा उत्तक है, संवहन बंडल, नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों चीज पढ़ने के बाद फिर एक बीजपत्री द्विबीजपत्री होगा, फिर चैप्टर खत्म होगा। और वीडियो तो आज काला काला आ रहा होगा।